नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज जो विषय मैं लेके आया हूं वह है पितृदोष। तो क्या होता है पितृदोष? देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के लोग उसकी अंतिम संस्कार के लिए कार्य करते हैं, या यूं कहें उसके लिए पितृकर्म करते हैं। अगर किसी प्रकार से वह पितृकर्म सही तरीके से ना किया जाए, या मरते समय उस व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई इच्छा रह जाए, तो पितृदोष आगे भविष्य में उस परिवार को और उस कुनबे को लगे रहने की संभावना बनी रहती है। कहते हैं कि प्राण जाते समय अगर किसी प्रकार की इच्छा रह जाए तो मृत्यु, और अगर किसी प्रकार की कोई इच्छा ना रहे तो मुक्ति। अब बात आती है कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, कहते हैं कि पितृदोष में परिवार के सदस्यों को आर्थिक, मानसिक प्रकार के और उनके व्यवसाय, उनके कार्य क्षेत्र में विघ्न आते हैं, परेशानियां आती हैं। कई बार भविष्य में होने वाली संतानों को लेकर भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और विवाह संबंधित भी परेशानियां उसमें आती रहती हैं। अब बात आती है कि ये जो शब्द है पितृ, देखिए पितृ शब्द को लेकर थोड़ा सा मैं यहां पे एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति पितृ बन जाता है तो वो हमें किसी प्रकार से, उस परिवार को, उस कुनबे को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है। हां, यूं जरूर होता है कि वहां पर आपको अगर पितृ को मुक्ति ना मिले, यानी कि वो एक प्रेत योनि में रहे, तो संभावना अधिक रहती है कि उस व्यक्ति के परिवार को और कुनबे को किसी प्रकार की भविष्य में समस्याएं आ जाएं। अब प्रश्न आता है कि पितृदोष को कैसे जाने, कैसे देखें। देखिए, आजकल सामान्यतः आप देखते होंगे कि जब YouTube का ये जमाना है जिसमें इतने वीडियोस आ रहे हैं और लोग अपने वीडियो के माध्यम से ये बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। उनके बताने के कुछ माध्यम होते हैं, जिसमें से एक कुंडली का माध्यम होता है। उसमें जब वो बताते हैं कि आपके कोई राहु का या किसी अन्य ग्रह के कारण आपको पितृदोष आपकी कुंडली में आ रहा है, जिस कारण आपको आपके जीवन में, आपके परिवार में कठिनाइयां आ रही हैं। देखिए, मैं आपको वो बात बताऊंगा जो मेरा अनुभव रहा है, और मेरे अनुभव में मैंने ये पाया है कि पितृदोष कभी भी कुंडलियों से नहीं देखा जाता। ये बिल्कुल फ्रॉडी काम है, और आपको ऐसे किसी भी जालसाजी में नहीं पड़ना चाहिए। पितृदोष देखने की ब्राह्मणों की एक अलग व्यवस्था रहती है, इसका एक जानने का एक अलग माध्यम रहता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो कई प्रकारों के हो सकते हैं। यह निर्भर करता है कि जब जातक हमारे पास में आता है या किसी भी अन्य ब्राह्मण के पास जाता है तो वह ये समझ जाते हैं कि इस जातक को यह समस्या क्यों हो रही है, क्या इसका कारण सच में पितृदोष है। तो कभी भी कुंडली से पितृदोष नहीं जाना जाता। जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बात आती है कि अगर सही में पितृदोष है तो इसके उपाय क्या होते हैं। देखिए, पितृदोष के लिए हमेशा से याद रखें कि समय पर जब भी पितृपक्ष आए तो अपने पूर्वजों को आप श्राद्ध और तर्पण जरूर दें, उनके तिथि अनुसार। अगर किसी प्रकार से किसी पूर्वज की तिथि आपको ज्ञात नहीं है तो अमावस के दिन आप जरूर उनको श्राद्ध तर्पण दे सकते हैं। अब एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए कि अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं नोएडा में निवास करता हूं। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से मुझसे अपना एक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख के आप मुझे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं भविष्य में आने वाले वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। परंतु यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है
कि जब आप अपना प्रश्न करें तो आप अपनी जन्म तिथि, नाम, जन्म तिथि, समय और स्थान बिल्कुल सटीक लिखें, जहां आपको पूरी तरह से पता हो कि आपकी यह सभी जो डिटेल है ये बिल्कुल सही है। एक अन्य विषय कि अगर आप अपनी जन्म तिथि ये देते हैं तो कृपया कर उन बच्चों की जन्म तिथि, समय और स्थान ना दें जो सिजेरियन पैदा हुए हैं, यानी कि जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा हुए हैं। आशा करता हूं ये छोटा सा वीडियो जो मैंने आपके लिए इस पे बनाया आपको पसंद आएगा। अगर आप इसके ऊपर प्रमुख रूप से मुझसे कोई चर्चा करना चाहते हैं तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।